जरा महादेव के मस्तक पर सजे उस चांद को देखिए, कितना भव्य है ना? पर इसके पीछे की कहानी वो इससे भी ज्यादा अद्भुत है। आज हम उसी कहानी में उतरेंगे। कितनी गहरी बात है ना? ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार बता देती है कि असली ताकत वो जोर जबरदस्ती में नहीं बल्कि दया में होती है, करुणा में। चलिए आज इसी सच को और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस चांद के पीछे की कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है। अहंकार से शुरू होकर गहरे पछतावे से गुजरकर आखिर में मिलने वाली ईश्वरीय कृपा तक का सफर। आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक दिव्य विवाह से। पर रुकिए, ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक अनदेखी की, एक उपेक्षा की, एक ऐसी भूल की जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ दिया। ये है कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत, अहंकार और उसके भयानक श्राप की। जरा सोचिए, चंद्रदेव यानी चांद के देवता और उनकी 27 पत्नियां, और ये पत्नियां कोई आम स्त्रियां नहीं, ये हैं आसमान के 27 नक्षत्र। लेकिन चंद्रदेव का दिल सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी के लिए धड़कता था। अब उनका ये बर्ताव ये सिर्फ बाकी 26 पत्नियों का दिल तोड़ना नहीं था, नहीं, ये तो एक तरह का कॉस्मिक अन्याय था, एक ऐसा दुख जिसने उन सभी को घेर लिया। जब अनदेखी का ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो वो सब कन्याएं कहाँ जाती? वो पहुंची अपने पिता शक्तिशाली प्रजापति दक्ष के पास। उन्होंने अपना सारा दुख अपने पिता को सुनाया, और बस उसी पल कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था, क्योंकि अब एक पिता का गुस्सा जागने वाला था। अपनी बेटियों के आंसू, एक पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रजापति दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उनका गुस्सा वो एक भयानक श्राप बनकर फूटा। एक ऐसा श्राप जिसकी गूंज से तीनों लोक कांप गए, एक ऐसा श्राप जिसे कोई भी नहीं टाल सकता था। और उस श्राप का असर फौरन हुआ और बहुत भयानक। सबसे पहले चंद्र का तेज, उनकी रोशनी गायब होने लगी। फिर उनका शरीर, उनकी कलाएं वो मुरझाने लगी, खत्म होने लगी, और आखिर में उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया। अब मौत सामने खड़ी थी। तो अब चंद्रदेव की जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू होता है। एक हताश खोज, एक ऐसे रक्षक की तलाश जो उन्हें इस तयशुदा मौत से बचा ले। डर से कांपते हुए चंद्रदेव सबसे पहले पहुंचे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास। उन्हें लगा कि जिसने जीवन दिया है शायद वही इसे बचा भी सकता है। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन ब्रह्मा जी भी प्रजापति दक्ष के वचन को तोड़ नहीं सकते थे। वहां से जब कोई उम्मीद नहीं बची तो चंद्रदेव पहुंचे जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास। शायद ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। पर अफसोस, प्रजापति का वचन इतना ताकतवर था कि कोई भी देवता उसे काटने की हिम्मत नहीं कर पाया। चंद्रदेव के लिए अब हर दरवाजा बंद हो चुका था। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, सारी उम्मीदें टूट गईं, तब चंद्रदेव ने आखिर में वही किया जो हर कोई करता है। जब कहीं कोई सहारा नहीं मिलता, वो पहुंचे कैलाश और बस महादेव के चरणों में गिर पड़े, सब कुछ छोड़कर। यही उनकी अंतिम शरण थी। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब देखते हैं कि कैसे महादेव ने अपनी समझ और अपनी दया से इस मुश्किल से मुश्किल घड़ी का हल निकाला। अब महादेव के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ तो प्रजापति दक्ष का दिया हुआ श्राप था जिसका मान रखना धर्म था, और दूसरी तरफ उनके चरणों में पड़ा एक शरणागत जिसकी रक्षा करना उनका स्वभाव था। सोचिए, वो धर्म को कैसे तोड़ते और जो शरण में आया है उसे मरने के लिए कैसे छोड़ देते। तो महादेव ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो सिर्फ और सिर्फ वही निकाल सकते थे। उन्होंने चंद्रदेव को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उन्हें इज्जत दी। उन्हें अपने पैरों से उठाया और सीधा ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया, अपनी जटाओं में। और इस एक काम का नतीजा देखिए, कितना अद्भुत था। शिव का स्पर्श पाते ही चंद्र की मौत रुक गई, वो अमर हो गए। लेकिन दक्ष के श्राप का मान भी रह गया
और यहीं से चांद के दो पक्षों का जन्म हुआ। कृष्ण पक्ष जब 15 दिन तक श्राप के असर से चांद घटता है, और शुक्ल पक्ष जब अगले 15 दिन वो महादेव की ऊर्जा पाकर फिर से पूरा हो जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे गहरे मतलब पर, क्योंकि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक वादा है। और इसी घटना के बाद से महादेव को एक बहुत ही प्यारा नाम मिला, चंद्रशेखर, यानी जिसने चंद्रमा को अपने शिखर पर, अपने मस्तक पर धारण किया हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक हमेशा रहने वाला वादा है, हर उस इंसान के लिए, हर उस जीव के लिए जो शरण ढूंढ रहा है। तो अगली बार जब भी महादेव के मस्तक पर वो चांद नजर आए, तो बस ये याद रखिएगा कि वो कोई गहना नहीं है, वो एक वादा है, एक भरोसा है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में सच्चा पछतावा है तो शरण का दरवाजा हमेशा खुला है। ये हमें बताता है कि उनका दरबार वो सजा का नहीं बल्कि दया का दरबार है, जहाँ पश्चाताप की कीमत सजा से कहीं ज्यादा है। और आखिर में यही तो है इस पूरी कहानी का निचोड़, कि महादेव की शरण में आकर एक मौत का श्राप भी हमेशा के लिए अमरता और सम्मान का वरदान बन गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक इतना बड़ा ब्रह्मांडीय श्राप भी सच्चे मन से की गई प्रार्थना और कृपा से वरदान में बदल सकता है, तो हमारी जिंदगी के बोझ, हमारी अपनी गलतियां, क्या वो सच्ची शरण में जाकर नहीं बदल सकते?